हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोस्किल्स। आज हम जानेंगे क्लास 3 का सिलेबस, जो इस सेशन में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आपको पता ही है कि इंग्लिश में जो है 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक लिटरेचर होता है और एक ग्रामर होता है। जो हमारा लिटरेचर का सब्जेक्ट होता है वो अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग बोर्ड्स में, जैसे cbse बोर्ड, ICSE बोर्ड, उन सब में किताबें अलग अलग लगाई जाती हैं। लेकिन जो हमारा ग्रामर का सिलेबस होता है वो सभी बोर्ड्स में सेम होता है। तो इस पर बेस्ड मैंने यहाँ पर एक वर्कशीट रेडी की है, जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में बताया है कि क्लास 3 के सिलेबस में क्या क्या आएगा। जो बच्चे सेकंड क्लास से पास आउट हुए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सीक्वेंस के हिसाब से आप बच्चों को ये चीज़ें बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या सिखाना होगा, उसमें नाउन में क्या डेफिनेशन सिखाई जाएगी, उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स भी बताए जाएंगे। काइंड्स ऑफ नाउन जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो ये जो नाउन्स हमने लिखे हुए हैं इसके बारे में भी उसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब भी हम किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ मीनिंगफुल, किसी भी जो शब्दों का जो समूह होता है उसका जो मीनिंगफुल आंसर निकलता है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर हमारा पूरा सेंस इस पे निकल रहा है, तो इसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। और इसको ब्रीफली जो एक्सप्लेन किया जाएगा वो एक वर्कशीट में आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस और एक्सक्लेमेटरी। इसमें सेंटेंसेस अलग अलग तरह के होते हैं, जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं, इसी बिहाफ पर सेंटेंसेस बताए जाएंगे। उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस मीन्स, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल अभी बताया था आपको, राम इज़ रीडिंग अ बुक। हम इसी में से समझ लेते हैं इसको। जो सब्जेक्ट होता है वो आपका ये है, जो फर्स्ट में यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि नाउन, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद प्रेडिकेट क्या होता है? उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जो समझाया जा रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। यानी कि ये वाला जो आगे का सेंटेंस है ये हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। उसके बाद आता है सिंगुलर एंड प्लूरल। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल में क्या होता है? रूल्स सिखाए जाते हैं, क्योंकि हर वर्ड में सिंगुलर और प्लूरल का जो है वो वर्ड जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने बॉय लिखा, ठीक है, तो बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज़। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया? एस। लेकिन अगर मैं लिख रही हूँ बेबी, तो इसमें हमने लगाया बेबीज। तो यहाँ पर क्या हुआ? IES, यानी कि ये चेंज हो गया। तो हम इस तरह के जो इसमें जो रूल्स होते हैं वो सब इसमें बताए जाएंगे कि कहाँ पर S लगेगा और कहाँ पर IES। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया और ये बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो इस वर्कशीट में बताए जाएंगे। उसके बाद आता है जेंडर। जेंडर आपके मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल, इन सब के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है पोजेशन। यहाँ पर आपने वर्ड्स पढ़े होंगे अपोस्ट्रॉफी वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मदर्स, फादर्स, डॉटर्स। तो ये जो वर्ड एस जो लगाया है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी। अगर हम किसी के बारे में बता रहे हैं, जैसे रियाज मदर, यानी कि रिया की मदर, मोहन्स फादर, मोहन के फादर, तो एस जो होता है ये इसलिए यूज होता है। तो इस बिहाफ पर भी हम एक वर्कशीट रेडी करेंगे। उसके बाद आता है प्रोनाउंस, वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जब भी हम नाउन की प्लेस पर जो वर्ड यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ही, शी, इट, यू, दे। तो इस तरह से प्रोनाउन के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आता है पजेसिव प्रोनाउन, टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी। जब हम किसी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है पजेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, माइन, आवर्स, योर्स, देयर। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव, शोज द क्वालिटीज ऑफ नाउन। एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? जब भी हम किसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव से रिलेटेड जो भी वर्कशीट होगी वो आपको रेडी करके दी जाएगी। इसके साथ साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर्स, ये सब इसके काइंड्स होते हैं और इससे रिलेटेड भी आपको बताया जाएगा कि कहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट है इसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसका मैं एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे हमारा गुड, बेटर, बेस्ट,
इस तरह से। तो ये बच्चों को लर्न कराए जाते हैं। ये हमारे सेंटेंसेस जो टेंसेस होते हैं उसमें भी यूज़ होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट डिग्री हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव और इसको बोलते हैं सुपरलेटिव। तो इस तरह से बच्चों को ये भी वर्ड सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें नेक्स्ट आता है इसमें वर्ब्स रिलेट द एक्शन वर्ड्स। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब एक क्रिया होती है तो जो कि किससे रिलेट कराया जाता है? एक्शन से। जो भी हम एक्शन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, बाथिंग, रीडिंग, इस तरह से। और इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव। तो ये सब भी आपको बताया जाएगा कि कहाँ पर क्या कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब, डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब। इसमें भी आपको डेफिनेशन और एडवर्ब्स के टाइप्स बताए जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, हम किसी भी वर्ब के सामने जब क्या लिखते हैं? वेरी, वेरी गुड, लवली, ये सब हमारे एडवर्ब होते हैं। इसके साथ साथ एडवर्ब के जो टाइप्स हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग या फिर मैनर्स के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाते हैं। तो वो भी इसमें आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है कंजंक्शन, कंबाइन टू सेंटेंसेस। जब भी हम दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? बट, और, एंड, बिकॉज, सो, etc। इससे अलावा और भी बहुत सारे कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं, वो सब आपको वर्कशीट में बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम कहते हैं पोजीशन वर्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिफोर, अंडर, अप, इन, ऑन, एट, फॉर, टू। इससे भी हमारा क्या होता है? मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। अगर हम इनका यूज़ नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा सेंटेंस क्या कह रहा है, इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज या फिर प्लेजर। जब भी हम किसी को देखकर सरप्राइज होते हैं तो उससे जो हमें एक्सप्रेस, जो हमारी फीलिंग्स निकलती हैं, जो वर्ड्स निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल वाओ, ओ, अरे। नेक्स्ट है सेंटेंसेस। जैसे कि आपको पता है सेंटेंसेस में हमारे जो मेन काइंड्स हैं वो हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इसको हम जब ब्रीफली पढ़ते हैं तो उसमें हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी निकल कर आते हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसको और भी ज़्यादा ब्रीफली पढ़ने के लिए इसके लिए भी एक वर्कशीट आपको दी जाएगी जिसमें आपको पूरा बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग, जिसका हमारा सेम मीनिंग निकल रहा है। और एंटोनिम्स होते हैं हमारे अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स, सफिक्स और होमोफोन्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है यूज़फुल। तो फुल जो है इसमें बाद का जो वर्ड है, ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए तो दो वर्ड को जोड़कर जो बनता है, पीछे की तरफ लगता है तो हम सफिक्स बोलते हैं। और अगर हम पहले कुछ वर्ड से पहले हम कुछ लगाते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्री ऑर्डर, तो जो प्री है ये हमारा क्या हो गया? प्रीफिक्स। और यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया? सफिक्स, इस तरह से। उसके बाद लेटर राइटिंग। लेटर्स को कैसे लिखा जाता है, क्या उसका कैप्शन होता है, किस तरह से स्टार्टिंग हम कर सकते हैं, वो सब बताया जाता है। और एप्लीकेशन राइटिंग, एप्लीकेशन सिखाई जाती है। इसके साथ साथ पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन भी हम कैसे कराते हैं, जैसे कि पिक्चर्स होती हैं उससे रिलेटेड हम नीचे क्या दे देते हैं? क्वेश्चंस दे देते हैं। और बच्चे को उस पिक्चर्स में से जो है समझना होता है कि क्या उसमें शो किया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है। उसके बाद एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग में कोई भी टॉपिक है उस पर हम कैसे लिख सकते हैं, 100 वर्ड्स, 150 वर्ड्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो सब हम इसमें करते हैं। अगर आपको लेटर, एप्लीकेशन और एस्से राइटिंग से रिलेटेड वर्कशीट मतलब वीडियोस चाहिए तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है पेनवर्ड इमेजिनेशन, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप इनको चेक कर सकते हैं कि लेटर, एस्से कैसे लिखे जाते हैं। मैंने उसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं। इसके साथ साथ पिक्चर कंपोजिशन की भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि पिक्चर कंपोजिशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं।
है। सो इनफ फॉर क्लास 3 सिलेबस ऑफ इंग्लिश सेशन जो अभी चल रहा है, उसके लिए आने वाली जो वर्कशीट्स होंगी मैं क्लास 3 से रिलेटेड ही अपलोड करूँगी स्टेप बाय स्टेप, और आप डेली चैनल को विज़िट कीजिए, क्वेश्चन उसमें से वर्कशीट अपलोड कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और साथ ही साथ आपको वर्कशीट से हेल्प मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।